नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। अभी हम क्षेत्र में थे तो हमने देखा कि यहाँ ये आप देख रहे हैं ना, गेहूं की खेती, चारों तरफ आवारा जानवरों का तांडव है। कोई पूछने वाला नहीं है। जितने भी आला अधिकारी हैं वो खा के सो रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं। अभी ये यहाँ 2 कैंडिडेट मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये खेत में हैं तो क्यों हैं। और आप देखिए पूरा खेत में यही खेती, गरीब जितने हैं सबका भोजन इसी से चलता है, इसी खेती से चलता है। स्मृति ईरानी जी आई हुई हैं, उनको कोई टेंशन नहीं कहाँ कौन सी शिकायत हो रही है, जो कि शिकायत का पोर्टल सबसे सुपर होता है कि भैया शिकायत आई तो क्यों आई जो है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि शिकायत का पोर्टल कितना जो है अनिवार्य होता है। आइए इनसे बात करते हैं। चाचा ये कौन सा स्थान है? और जी जी ग्राम सभा मड़ौली जी और ब्लॉक संग्रामपुर है जी, तहसील अमेठी है, जिला भी अमेठी है। आइए इस तरफ आ जाइए। तहसील भी अमेठी है, जिला भी अमेठी है। जी और ये हमारी ग्राम सभा मड़ौली में कम से कम 150 जानवर हैं जी जी। जो छुट्टा जानवर हैं और इन जानवरों का कोई संरक्षक नहीं है। अच्छा। और ये हमारे यहाँ आए दिन 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे खेती का हनन कर रहे हैं, खड़ी खेती चल रहे हैं। जी जी। और हम लोग ठंडी में पूरी ठंडी यहाँ पर बगैर कपड़े के, बगैर स्वेटर के यहाँ घूमते हैं। गरीब आदमी हैं, दिन भर न दिहाड़ी कर पा रहे हैं, न हमारी पत्नी घर में खाना बना पा रही है, जो जिससे कि हम लोगों को इतनी परेशानी है कि आप यहाँ आए हैं। इसके लिए हम लोग पूरा गांव आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारी बात सुना। हम लोग एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, तहसील दिवस पे एप्लीकेशन दे चुके हैं और लेकिन कोई इस सरकार में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। जहाँ जाते हैं दे के कागज़ चले आते हैं, टाइप करा के पैसा खर्चा करके, लेकिन कोई स्टोनो या कोई एसडीएम ये आर्डर नहीं किया, ना ब्लॉक के किसी कर्मचारी को, न गांव के प्रधान को। हमारा प्रधान भी जो है उनसे भी हमने कहा, उन्होंने कहा कि ये आपके जानवर हैं, आप बांधिए। हमने कहा अगर हमारे जानवर हैं तो आप हमारे ऊपर एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर मेरे जानवर हैं तो हम लोग इनको बांध लें, लेकिन आपने कैसे कहा मेरे हैं। ये लोग ला के यहाँ पर रात में छोड़ जाते हैं और सरकार के पास जब भी हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया, आज 5 साल से देते हैं। हमारी पूरी धान की फसल नष्ट हो गई। वो आपके सामने महिला दिख रही है, बैठी है खेत में। तमाम लोग अपने अपने खेत के मेड़ पे बैठे हैं। आपने देखा होगा ये कि हम लोग झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, आपके कैमरे के सामने सारा कुछ दिख रहा है। और हम लोग इनको हमेशा वोट देते चले आए हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी आई हैं, लेकिन हमारी ग्राम सभा पे कभी ध्यान नहीं दी हैं। वो ना कभी यहाँ आई हैं, ना उन्होंने कभी आदेश किया है किसी कर्मचारी को या हमारे यहाँ सफाई कर्मी को। जब भी ये लोग आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी आएँ, चाहे स्मृति जी आएँ, उनके आने पर गोरू बटोर के जंगल में कर लिए जाते हैं। उसके बाद उनके जाने पर तुरंत छोड़ दिए जाते हैं। ये हमने देखा है आंखों से, कौहार के जंगल में देखा है कि मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ पे सेक्रेटरी सारे कर्मचारी लग गए थे और सारे जानवर उसमें कर दिए गए। उसके बाद पूरे जानवर खोल दिए गए हम लोगों के सामने। जैसे वो हेलीकॉप्टर में बैठे वही सारे जानवर झोंक दिए गए। हमारे गाँव के भी सेक्रेटरी हैं, वो ग्राम पंचायत अधिकारी, उनकी भी ड्यूटी उसमें लगी थी। हम लोग वहाँ गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में, लेकिन उसके बाद भी कोई भी हम लोग वहाँ भी अपनी एप्लीकेशन देने की कोशिश की। आज भी हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कितने किसान अपने अपने खेत के मेड़ पे बैठे हैं, कितने लोग कितनी दूर से आए हैं। हम लोग इतना परेशान हैं इन जानवरों से। इनकी कोई व्यवस्था नहीं कराई जाएगी तो हम लोग मर जाएंगे खाने बगैर। और झटका मशीन कितने लोग लगाएंगे? हमारे पास अगर 10 बिस्वा ही ज़मीन है तो हम झटका मशीन उसमें कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से लाएंगे? 7-8 हज़ार रुपये खर्चा होता है, उसकी व्यवस्था नहीं है। हम दिहाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, इनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी समस्या का आप निदान करवाइए। आप बड़ी कृपा किए जो हमारी ग्राम सभा में आए। और हमारे गांव से आज बारात जा रही नहीं, यहाँ पे आपको हज़ारों लोग मिलते हैं शिकायत करने वाले। इतनी समस्याएं हैं। आप देख रहे होंगे हमारे चेहरे पे कि हम लोग सुबह से कितनी बार पानी पिए, कितनी बार खाना खाए हैं, केवल इसी चक्कर में परेशान हैं। और इसमें 2-3 तो इस मवेशी इस तरीके से हैं कि जो उनके पास जाइए आप तो उठा के आपको फेंक देंगे। उनके पास जा नहीं सकते आप। जैसा कि आपने सुना अभी, तहसील दिवस, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, कोई भी हो, कहीं कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। खाली आओ जाओ, एप्लीकेशन भेज दो। मौके पर अधिकारी वहाँ कार्यक्रम में जाते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। शामिल होने के बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। ट्विटर पर संबंधित को भेज दिया जाता है
कि आज इतनी शिकायतें आई थी, इतने का निस्तारण हो गया। अब सही निस्तारण हुआ या फर्जी निस्तारण हुआ, इसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर निस्तारण होता तो जैसे अभी इनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आवारा जानवरों को एक जगह जो भी सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान या जो भी वो थे उनके द्वारा सिंगल स्थान पर उनको जो है अभी आपने क्या बताया, जंगल झाड़ी में रोक दिया जाता है, चारों तरफ से लग जाते हैं उसमें। उसके बाद जाने के बाद जब हेलीकॉप्टर बैठे तुरंत खोल दिए गए सारे जानवर। ये हम कौहार में देख के आए हैं। ये तो हमारी मलौरी ग्राम सभा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं, इनके द्वारा इन्होंने जो आपके कार्यक्रम की हकीकत थी वो इन्होंने खोल करके सामने कैमरे के सामने इन्होंने कहा कि जानवर की पोजीशन ये है। कोई भी वीवीआईपी आता है तो जितने भी स्टाफ हैं सबको फील्ड में भेज दिया जाता है कि देखिए मुख्य मार्ग पर कोई जानवर आने पाए ना। क्यों? हाँ जी जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा होता है। हमारी ग्राम सभा में भी 2-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी 1 साल पहले। वो लोग भी आए एक दिन और बोले अगर हम आए हैं यहाँ, आप लोग बोल दीजिएगा कि जो है यहाँ के जानवर सारे चले गए। तो उनके पीछे हमने कहा सर आप ले भी नहीं गए, आप मैं कैसे बोल दूँ। देखिए कि पूरी तरह से पिक्चर की शूटिंग हो रही है। देखिए कितना भी साक्ष्य आप जो है छिपाइए, वो छिपने वाला नहीं है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। क्यों काका? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। असली फूल रहेगा तभी तो खुशबू आएगी ही। ना दादा, असली फूल रहेगा तभी तो खुशबू आएगी। कागज के फूल में क्या खुशबू है? जमीन पे आप उतरिए तब आपको। हाँ भैया, क्या चीज? अरे वही खुशबू वाला जो है, हाँ, हाँ। वो 100 पीस है केवल। अच्छा, और वो असली जो होता है असली होता है। असली काम हो तो सही हो जाएगा, सब दुनिया आबाद हो जाएगी, नहीं तो दुनिया जी परेशान। जी जी। तो ये जानवर यहाँ हम लोग अभी मैं जा रहा था रास्ते तो हमने देखा कि पूरे खेत में जानवर ही जानवर। चाचा जी से मुलाकात हुई, हमने कहा कि आप यहाँ खेत में हैं। इन्होंने कहा भैया खेत में नहीं बैठेंगे तो भोजन नहीं होगा, खेती होती है तो घर चलता है। और फिर इन्होंने बताया कि आप यहाँ तक आपने मेरी जो समस्या थी समाज तक या सरकार तक जो है आप आइए, रिकॉर्ड करिए, भेजिए, कोई यहाँ पूछने तक नहीं आता। क्यों चाचा? कोई आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। न ग्राम प्रधान हमारा, न कोई सेक्रेटरी, न बीडीओ, न एसडीएम साहब। शिकायत पत्र देने के बाद भी कभी नहीं आए वो लोग। हम लोगों को शिकायत पत्र दिए, तहसील दिवस पे दिए और मुख्यमंत्री जी को फैक्स किए। हम लोग सब कुछ करके जो है अपना अपना कर लिए, सब पूरा ऑनलाइन किया। बताइए, मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया जाता है, वहाँ भी कोई एक ऐसा जिम्मेदार शख्स नहीं बैठा है जो किसी को फ़ोन या शिकायत जब भी इनके द्वारा किया जाता है किसी के द्वारा, तो फ़ोन करके कोई ये पूछने वाला नहीं कि भैया एक शिकायत थी, क्या हुआ, उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। खाली आते रहो, जाते रहो, भेजते रहो, बाकी कुछ नहीं होने वाला। क्यों चाचा? जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। धान के सीजन में हमारे यहाँ 2 महिलाएं सांप का शिकार हो गई थी। इसी सांप के शिकार से हम लोग जानवर के मवेशियों के चक्कर में मेड़ पे झाड़ होता है उसमें पूरा लपेट लिए थे। ये तो कहो बच गए किसी तरीके से। और वो बेचारी अपने, उनके पास थोड़ा थोड़ा खेत है, वो लगाती हैं धान और गेहूँ बोती हैं, और पूरा उनका चल लिया गया और कुछ नहीं मिला उन लोगों को, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद सांप भी उनको लपेट लिया था। आप देख रहे होंगे जिस जगह खड़े हैं कैसा वीरान जंगल इस आषाढ़ में कैसा होता होगा। बरसात के सीजन में इतनी घासें होती हैं जिसमें हम लोग दौड़ दौड़ के आते हैं और बांस बल्ली बांधते हैं, उसके बाद भी वो अपनी सींग से उठा के फेंक देते। इतने तगड़े हो गए हैं जानवर सब। स्मृति ईरानी जी, इस खेत में आइए और लोगों से मुलाकात करिए। जाना, फोटो खिंचाना, वापस आना, जो सही चीज़ें हैं वो इनके पास हैं। इनका घर इसी खेती से चलता है, फोटो खिंचाने से इनका घर नहीं चलता है। तो जी दादा, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, हर काम से हमारी खेती किसानी से है। और किससे है? मजदूरी भी बराबर नहीं मिलती है कि हम लोग मजदूरी भी करें। अब किसान परेशान हैं और बाकी लोग फोटो खिंचा रहे हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, जो भी शिकवा है, शिकायत है, आप भेजते रहिए, कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। खाली पूरा दिन फालतू का, यहाँ का विज्ञापन, वहाँ का विज्ञापन। और मेरे पास तो खबर अगर होगी तभी आपको दिखाई देगी, और नहीं खबर है तो कोई वास्ता ही नहीं है।
क्यों चाचा? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमने देखा था, माननीय लोकप्रिय सांसद हमारी आई थी, कहाँ पे आई हैं, भुसियाए में आई शायद, तो हम मोबाइल पे बैठ के देख रहे थे, आप इधर से जा रहे थे तो मैं देख रहा था। उसमें बोल रहे थे कि इतनी गाड़ी इतने राउंड लगा चुकी है, ये हमारी वो स्वास्थ्य विभाग की। उन्होंने सारी बात बताया, लैट्रिन की बात बताया, अपनी जो इज्जत घर की बात बताया, सारा कुछ जो बता रही थी। लेकिन हमने कहा आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जिससे हम लोग जिएँ। हम लोग अगर इनको नहीं रखवाली करेंगे 300 रुपये कहीं से कमा के लाएंगे, कहीं से जाएंगे कमा के लाएंगे अपनी खाद के लिए, पाँच के लिए। खेत में भी नहीं मिलेगा खाद पाँच के लिए बेचने के लिए, वहाँ भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये झूठी बातें करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग हमेशा हम लोग इनको वोट दिए हैं, राहुल जी को किसी लिए छोड़ा, उनके अंदर कमियाँ थी, उनके अंदर कमियाँ थी। हम आपको लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए। लेकिन आपके कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों, चाहे बीडीओ साहब हों, किसी को भी हम लोग देते हैं, कोई एप्लीकेशन, कुछ भी मतलब नहीं है उनका। हम लोग गए हैं, अपना पेट्रोल खर्चा किए या साइकिल से गए, हर्जा किए, उसका कोई मतलब उनके लिए नहीं है। किसानों के जी दादा, अमेठी तो वैसे ही रह गई जैसे 5 साल पहले थी। अच्छा, उसमें कुछ नहीं हुआ? हाँ, उसमें क्या हुआ, जैसे 5 साल पहले थी वैसे आज भी अमेठी है। अच्छा, नया विधायक भी बनाया गया, फिर भी काम नहीं हुआ। अभी आपने देखा ये सब यहाँ के जो है राहगीर, जो इनका खुद का ये खेत है, ये आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, सभी जो है खड़े हुए हैं, सबने अपनी अपनी बात, समस्या को बताया है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।